जी व्यूवर्स, अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं 13.6 का जो नेक्स्ट सब टॉपिक है जिसका नाम है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या चीज़ है? थर्मिस्टर एक बच्चों ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है कि जिसकी रेजिस्टेंस जो होती है बच्चों वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है हम कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। जी, तो ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर हम जो है थर्मिस्टर को एज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर के तौर पे यूज करते हैं। यानी कि इसकी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ कम होती है या ज्यादा होती है। मार्केट के अंदर इसकी डिफरेंट शेप जो है अवेलेबल है, जैसे कि मैंने यहाँ भी ड्रा की हुई है, डिस्क फॉर्म में, वॉशल फॉर्म में या सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी ये मौजूद होते हैं और आप इनको जो है अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टर जो होते हैं थर्मिस्टर जो होते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से या तो कम होती है या तो ज्यादा होती है। ऐसे थर्मिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस जो है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं अगर वो कम हो जाए तो ऐसे रेजिस्टेंस जो हमारे पास कहलाते हैं उनको कहते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट रेजिस्टर्स। यानी कि टेम्परेचर ऐसे जो रेजिस्टर होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए उनको नाम देते हैं एन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स या रेजिस्टर। दूसरे जो है जिनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उनको नाम देते हैं PTC का। ठीक है, तो थर्मिस्टर जो है जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाए वो हमारे पास बच्चों कहलाते हैं NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर। और ऐसे थर्मिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाए विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर उनको हम नाम देते हैं किसका? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर का। तो ये तो इनके फायदे हो गए ना कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो ऐसे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, तो वो नेगेटिव कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर होगा। और अगर हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो अगर उसकी इंक्रीज हो जाए रेजिस्टेंस भी उसका नाम देते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का। अब बच्चों जो रेजिस्टर थर्मिस्टर है इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको डिडक्ट किसने किया? हिस्ट्री के अंदर माइकल फैराडे ने 1833 के अंदर माइकल फैराडे ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसे डिटेक्ट किया, इन्वेंट किया जब उसने सिल्वर सल्फाइड, ये एक अलॉय था, एक मिक्सचर था, इसकी जब उसने रेजिस्टेंस को देखा तो उसने देखा कि टेम्परेचर ये इसकी जो रेजिस्टेंस थी इस अलॉय की सिल्वर सल्फाइड के मिक्सचर जो था इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो रही थी। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो इसकी रेजिस्टेंस जो थी वो कम या ज्यादा हो रही थी। ठीक है, ये तो उसने उस वक्त इन्वेंट किया, लेकिन कमर्शियली जो है जब ये यूटिलाइजेशन प्रॉपर यूटिलाइजेशन के अंदर आया तो 1930 के अंदर कमर्शियली जो है इसको जब इन्वेंट किया उस बंदे का नाम था सैमुअल रॉबर्ट। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु कमर्शियली devised, commercially prepared, commercially made this electronic equipment thermistor. Okay, so this is the background history of the thermistor कि थर्मिस्टर कहाँ से निकला। अच्छा, थर्मिस्टर्स जो है अगर हम इसकी यूटिलाइजेशन की बात करें ओके, इससे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि थर्मिस्टर क्या किससे मिलकर बनते हैं। थर्मिस्टर बच्चों हमारे पास मिक्सचर होता है दो चीजों का, एक हमारे पास सेमी कंडक्टर या उनको सेमी कंडक्टर सिरामिक्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, कि ये सेमी कंडक्टर सिरामिक्स होते हैं, इनको हम मिक्स करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ। वो मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड,
कोबाल्ट ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड वगैरह हो सकते हैं। इनमें से किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब हम, जो हमारे पास सिलिकॉन्स होते हैं या सेमी कंडक्टर्स जो एक्चुअली कहलाते हैं, सिलिकॉन तो एक एलिमेंट है ना हमारा, वो सेमी कंडक्टर ही है, सेमी कंडक्टर भी इसे बोलते हैं। तो सेमी कंडक्टर जो है सिरेमिक्स को अगर हम मिक्स करते हैं इनमें से किसी भी मेटल ऑक्साइड के अंदर, उनको फिर फ्यूज किया जाता है, मेल्ट करके उनको फिर कूल डाउन करके किसी भी शेप के अंदर जो है उन्हें डाल लिया जाता है, किसी भी शेप के अंदर ले आते हैं, तो वो हमारे पास थर्मिस्टर होता है। तो थर्मिस्टर के बच्चों डिफरेंट जो है यूटिलाइजेशन है। इसे हम जो है एज आ करंट सेंसर के तौर, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी यूज करते हैं। इसे हम एज आ करंट कंट्रोलिंग के तौर पे भी यूज करते हैं, जैसे हमारा रियोस्टेट था, ठीक है। तो वो करंट कंट्रोलिंग के तौर पे इसको हम नाम देते हैं इन रश करंट लिमिटर का। कि बच्चों हम जो है थर्मिस्टर को एज आ इन रश करंट लिमिटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, कि जब इसे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यूज करते हैं तो एज आ सेफ्टी गार्ड के तौर पे, जैसे कि आपके पास जो है सेफ्टी गार्ड के फ्यूजेस होते हैं आपके, ठीक है, कि जब ट्रिप कर जाता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट तो उसके तौर पे भी इसे यूज करते हैं। कि हम जैसे ही इसको किसी सर्किट के अंदर लगाएंगे उसके बाद इसको जैसे ही टर्मिनल के साथ इसको करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इसने इन रश करंट लिमिटर के तौर पे काम करना है। इसका मतलब ये है कि शुरू में जो है जब इसमें से मैक्सिमम करंट गुजरेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट गुजरने के साथ जो है इसकी रेजिस्टेंस, इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। टेम्परेचर जब हाई होगा तो वहां पे हमने एनटीसी थर्मिस्टर यूज किया होगा एज अ इन रश करंट लिमिटर के तौर पे। तो ये क्या करेगा, फौरन पहले में एकदम से जब करंट आता है, ठीक है, तो खतरा होता है कि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो फ्यूज ना हो जाए, ठीक है, वो बर्न ना हो जाए। तो शुरू में जैसे ही वोल्टेज जो है अप डाउन होता है, करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रिसिटी आपकी ऑफ थी ऑन की, एकदम से करंट जो है हाई आता है तो इसकी रेजिस्टेंस इनिशियली इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो एज अ इन रश करंट लिमिटर के तौर पे काम करता है कि ये मैक्सिमम करंट रोक लेता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है तब। लेकिन जब करंट आता रहता है, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये बड़ी जल्दी होता है, विद इन सेकेंड होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाती है। जब इसकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाती है तो फिर एक स्टेडी करंट जो है वो स्मूथली जो है फ्लो करना शुरू कर देता है आपके सर्किट में से और आपकी डिवाइस में से। इस तरह आपकी जो डिवाइसेस हैं वो बर्न होने से, वो फ्यूज होने से बच जाती हैं। इसके अलावा इसे हम जो है टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर के तौर पे अगर हम इसको यूज करते हैं बच्चों, तो ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसर डिवाइस के तौर पे काम करता है। तो ये अप टू 10 केल्विन जो है, अप टू 10 केल्विन जो है, जिसका वेरी हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, उस थर्मिस्टर को जो है एनटीसी थर्मिस्टर को हम एज अ टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज कर सकते हैं। अप टू 10 केल्विन, नॉट 10 डिग्री। ये बहुत माइनर सा हमारा क्या है, टेम्परेचर है। हम माइनर सा टेम्परेचर जो चेंज आता है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज करके। यानी कि थर्मिस्टर को जो है हम एज अ टेम्परेचर सेंसर के तौर पर जो है डिफरेंट हमारे जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, उनके अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हाई रेजिस्टेंस होती है वो हमें इस काबिल बनाती है शुरू में, जब उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो टेम्परेचर हाई रेजिस्टेंस कोफिशिएंट जो होता है इसका, नेगेटिव हाई रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, उसकी वजह से जो है हमारे लिए एक्यूरेटली पॉसिबिलिटी होती है कि हम अप टू 10 केल्विन जो है वो टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी और भी एक यूटिलाइजेशन ये है कि ये इस टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि जब इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा तो ये उस टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस के अंदर। उन इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस को डिफरेंट प्रोसेस करने के बाद, ड्यूली प्रोसेस करने के बाद जो है उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि ये एज अ पावर जनरेटर के तौर पे, माइल्डली पावर जनरेशन के तौर पे भी काम कर सकता है बच्चों। इसके अलावा वो थर्मिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 ओम होती है, वो रेजिस्टर जो है उसको हम सिंपली जो है ब्लैक कोटेड, जैसे कि हमने कार्बन कोटेड रेजिस्टर पढ़े, हम सारे उसकी सीरीज पढ़ रहे हैं, उसी की ही एग्जांपल्स और उसी की ही कुछ टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाए उसको हम सिंपली ब्लैक कोटेड रॉड होता है, ये हमारे पास रेजिस्टर, ये सारा का सारा ब्लैक होगा।
उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 ओहम होगी। इस तरह जो है बच्चों हम थर्मिस्टर्स को है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मेजर मैंने 2 एप्लीकेशंस आपको बताई हैं। पहली एप्लीकेशन ये है कि इसको जो है हम करंट कंट्रोलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इन रश करंट लिमिटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे एज अ फ्यूज़ काम करते हैं। जबकि दूसरा जो है इसका वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन वो ये है कि इसको हम एज अ टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं।